वेलकम बैक टू मल्होत्रा स्ट्रेट ड्राइव। आज का जो विषय है दैट इज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एंड एवरीबॉडी इज वेरी इंटरेस्टेड क्या होगा मैच में, सेमीफाइनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्लो बाय ब्लो, एक एक पॉइंट में। एंड हु एल्स देन अशोक मल्होत्रा जो 22 यार्ड में अपने खेल के दिखाए खेल कैसे होते हैं एंड ही नोज वेरी वेल अबाउट द टेम्परामेंट, जो टेंशन प्रेशर होता है। सो पाजी, पहला सवाल है कि हम लोग ऐसे कैसे ब्रेक करके जाते हैं कि इंडिया का बॉलिंग, इंडिया का बैटिंग कंपैरिजन एंड एट द एंड यू विल से हु इज बेटर और हु इज नॉट एज गुड। फर्स्ट वन इज इंडियाज बैटिंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड बैटिंग। आप थोड़ा जो बोलो। देखिए, जहाँ तक इंडिया बैटिंग का सवाल है, इस 2023 वर्ल्ड कप में उनसे बेहतर कोई नहीं है। अगर आप रोहित शर्मा की बात करें, जिस तरह की विस्फोटक शुरुआत दे रहे हैं, और फिर शुभमन गिल और वो एक अच्छी साझेदारी देते हैं जो पावर प्ले का लाभ लेते हैं, और फिर आपके पास ऐसी बल्लेबाजी है, विराट कोहली अपनी लय में दिखाई दे रहे हैं, श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और फिर केएल राहुल को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और एक और जो खिलाड़ी जिसकी हम बात कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव, उसका बल्ला भी नहीं बोला, लेकिन वो ऐसा खिलाड़ी है जो खेल का रुख पलट सकता है। और फिर रविंद्र जडेजा, जिनकी बल्लेबाजी को ज़्यादा कहते तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन इज एज गुड एज एनी बैटर। तो ऑन पेपर इंडियन बैटिंग बहुत आगे दिखाई दे रही है। और अगर दूसरी तरफ अगर आप न्यूजीलैंड, तो भाई आपका बात को सपोर्ट करने के लिए कहना है गिव सम लिटिल बिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा आंकड़े। सर इतना अच्छे बोले कि इंडिया का बैटिंग अगर आप देखें, विराट 594, उसके पास रोहित 503, श्रेयस 421। सो ऑल द बैट्समैन एज सर हैज सेड इज फर्स्ट 7 ऑल फायरिंग। तो भाई अभी न्यूजीलैंड में बढ़ते आप जैसे बोल रहे हैं, देखिए दे ऑल फायरिंग। पर दूसरी तरफ आप न्यूजीलैंड की अगर चर्चा करें, रचिन ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है, उन्होंने ना केवल अपने आप को सरप्राइज किया बल्कि पूरी न्यूजीलैंड टीम को सरप्राइज किया है। कौन वे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, डेरिल मिचेल बढ़िया खिलाड़ी हैं। अब हो सकता है उनके आंकड़े या स्कोर उतने नहीं हैं जितने भारतीय खिलाड़ी हैं, लेकिन दे आर ऑल बिग मैच प्लेयर्स। एंड नॉट टू फॉरगेट विलियमसन, जिनकी वापसी हुई है। विलियमसन ने 2 ही मैच खेले हैं, 3 मैच खेले हैं, 2 अर्धशतक उनके नाम में। उनके आने से एक मजबूती मिलती है। एक जिस तरह फिर पाजी जो कंपेयर अगर करें, आप इंडिया को ऊपर रखेंगे क्या? देखिए, आज की डेट में इंडिया बहुत ऊपर है, लेकिन ऐसा है कि ये नॉकआउट इट्स अ डू और डाई थिंग, करो या मरो की स्थिति है। और हमको मालूम है कि 2019 में क्या हुआ। 2019 में भी इंडिया ऐसे ही खेल रहा था, वर्ल्ड चैंपियन की तरह खेल रहा था, लेकिन वन बैड मैन आउट ऑफ द गेम। इसलिए कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं जानता हूँ कि कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप हमारा, हम कह सकते हैं, लेकिन जब तक हमारा नहीं है तब तक हमारा नहीं। तो ऐसे अच्छे बात बोल रहे हैं। फिर हम थोड़ा स्टैटिस्टिक्स आदमी है तो बोल रहे हैं कि इंडिया का जो स्कोर्स अगर आप देखें तो इंडिया 410, 326, 357 और बिग रन्स। न्यूजीलैंड एज ए टीम 50 ओवर्स में, तो न्यूजीलैंड का जो मैक्सिमम रन हुआ था 383 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो ऐसे जो इंडिया जो बैटिंग हैवी है वो तो पता ही चल रहा है स्टैटिस्टिक्स से। अभी बढ़ते हैं आगे, इंडियन बॉलिंग वर्सेस न्यूजीलैंड बॉलिंग। तो पहले तो सर बोलेंगे, पाजी बोलेंगे कि किस में कमियां है, किस में ज्यादा है। तो कैन यू प्लीज कैरी ऑन। देखिए, जहां तक इंडियन बॉलिंग का सवाल है, हमारे पास 5 ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी टीम को आउट कर सकते हैं। क्या बुमराह की बात करें, शमी की बात करें, सिराज की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें जहां स्पिनर्स को मदद मिलती है, और फिर कुलदीप यादव। 5 ऐसे बॉलर हैं जो हर बॉलर अपने आप में, अपने दिन में मैच जितवा सकता है। तो इंडियन बॉलिंग और न्यूजीलैंड बॉलिंग की कोई तुलना नहीं, क्योंकि उनके पास सेंटनर जरूर है, उनके पास फर्गसन जरूर है, ट्रेंट बोल्ट शुरुआती झटके दे सकते हैं, और फिर साउदी की वापसी उनके लिए एक अच्छी खबर है। और कहीं ना कहीं रचिन रविंद्र और गाय फिलिप्स के साथ मिलकर उनके 5 बॉलर होते। अगर तुलना की बात करें, ऑन पेपर आज की डेट में इंडिया बहुत आगे, लेकिन जो कल का मैच है वो करो या मरो का मैच है, नॉकआउट मैच है। इससे पहले लीग मैचेस थे, और जो भारत का इतिहास है, क्योंकि 2011 में आखिरी वर्ल्ड कप जीता, 12 साल हो गए हैं कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। तो कहीं ना कहीं कहते, दिल कहता है, दिमाग कहता है इंडिया, लेकिन थोड़ा सा वी कीप स्टिल आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि हमारे साथ वो हादसे हो चुके। पाजी कितने अच्छे बात बोले। देखिए हम अगेन बैक टू आंकड़े। सी इंडिया एक्सेप्ट फॉर अफगानिस्तान एंड आई थिंक बांग्लादेश,
सारे टीम को ऑल आउट कर चुके हैं। सो इंडिया का जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है, इससे पता चलता है कि एवरीबॉडी दे कुड बोल देम आउट, राइट। और इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए थे ये न्यूजीलैंड, 273, whereas you can see against न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया 388 बनाया, काफी सारे टीम्स। सो बॉलिंग वाइज इंडिया बहुत आगे है सर, जैसे बोले सर। अभी आते एक बैटिंग में गेम चेंजर, सब बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा इज प्लेइंग फॉर द टीम, गिविंग ए गुड स्टार्ट। हाउ इफेक्टिव इज दैट स्टार्ट? देखिए बहुत जबरदस्त, जिस तरह का विस्फोटक शुरुआत है शुभमन गिल और उनके द्वारा, उससे बाकी बल्लेबाजों के लिए काम आसान हो जाता है। विराट कोहली को समय मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है, विराट का एक रूल आपने तय कर दिया कि आप अपने 50 ओवर के लिए और आपके इर्द गिर्द हम खेलेंगे, क्योंकि आपके पास विस्फोटक बल्लेबाज हैं। श्रेयस अय्यर की बात करें, केएल राहुल की बात करें, सूर्य कुमार यादव की बात करें, जडेजा की बात करें, अच्छी शुरुआत। अगर 10 ओवर में हम 60-70 नो लॉस लगा देते हैं तो फिर 350-400 का आंकड़ा हम छू सकते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी जो बल्लेबाजी है, इट हैज ऑल बेसिस कवर। और वही अवस्था गेंदबाजी की, क्योंकि गेंदबाजी ऐसी गेंदबाजी इससे पहले इस तरह की गेंदबाजी भारत में ना देखी गई ना सुनी गई, क्योंकि 5 वर्ल्ड क्लास गेंदबाज एक साथ भारतीय टीम में खेल रहे हैं, जो अपने आप में एक अजूबा। तो ऐसे जैसे आप बोल रहे हैं, तो अगर हम बोलेंगे कि वी ऑल टॉक अबाउट गेम चेंजर, एक्स फैक्टर, सो इंडिया का क्या 5-6 एक्स फैक्टर और गेम चेंजर है? आपको क्या लग रहा है? यू आर सेइंग दैट 7 मैन फायरिंग टुगेदर। देखिए जहां तक बल्लेबाजी का सवाल, आई वुड से शुरुआत रोहित बहुत अच्छी दे रहे हैं, लेकिन वो अभी तक ट्रेलर दिखा रहे हैं, पूरी पिक्चर नहीं दिखाई है उन्होंने। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब रोहित की बल्लेबाजी की बात करते हैं, आप उनसे 100 की बात, क्योंकि 2019 में 5 उन्होंने लगाए, तो अपने आप उनसे 100 की अपेक्षा करें। हो सकता है टीम के अनुसार उन्होंने अपने खेल में बदलाव किया है, लेकिन फिर भी एक बड़ी पारी देखना चाहते हैं। लेकिन अगर गेम चेंजर की बात करें, मैं जानता हूँ कि काफ़ी लोग कहेंगे कि विराट कोहली तेज़ नहीं खेलते, ये नहीं करते, पर विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है, वो एक ऐसी ग्लू है जिसने पूरी भारतीय बल्लेबाजी को जोड़ के रखा है। उनके इर्द गिर्द सब खेल रहे हैं और वो एक छोर संभाल के खड़े हैं। और मेरे लिए गेम चेंजर अगर बल्लेबाजी में कहें तो विराट। So he is the cog in the wheel, जैसे सर बोले। So now we go to the New Zealand team, as sir is again and again पाजी बोल रहे हैं कि it's on the given day। आपका हिस्ट्री छोड़ो, कल का क्या होगा वो सोचो, on that given day। इसमें पाजी सचिन, रविंद्र तो सब हम जानते हैं, राइट। कॉनवे पहले शुरू किए थे बहुत अच्छा, अभी थोड़ा फेड आउट हो गए। तो आपको क्या लग रहा है न्यूजीलैंड, हु इज द बैट्समैन टू वॉच आउट फॉर? देखिए मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कॉनवे, क्योंकि कॉनवे इज ए बिग मैच। कॉनवे या विलियमसन, ये दो वो खिलाड़ी हैं जो खेल का रुख पलट सकते हैं। और मेरे लिए नुपुर सबसे बड़ी बात है कि अगर न्यूजीलैंड टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी रन बना करता है और 300-350 रन बोर्ड पे लगा देना, तो फिर इंडिया की चिंता का विषय। कोई टीम इंडिया के खिलाफ 300 नहीं किया। देखिए जो काम कोई ना करे वो न्यूजीलैंड कर सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड का इतिहास है कि हमेशा उनको डार्क हॉर्स कहा जाता है। अच्छा। लेकिन ये ऐसा डार्क हॉर्स है जो हर साल सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। अच्छा। ये ऐसा डार्क हॉर्स है जो हर दूसरे वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंच जाता है। तो आप उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप उनको अंडर एस्टिमेट अपने उसमें ही कर सकते हो कि भैया नहीं, हम इनके विरुद्ध अच्छा खेलेंगे। न्यूजीलैंड को जब तक आप हराओगे नहीं, तब आपने हराया नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो पॉलिसी है नेवर से नेवर। सो ओके, सो ये न्यूजीलैंड हमारे लिए एक जिंक्स है, जैसे पाजी बोल रहे। अभी हम लोग स्ट्रेंथ में बात किए भाई। सो जब आप होता है ना वीडियो एनालिसिस, इतना सारे चीज आप देखे कि इसका स्ट्रेंथ, दाना बॉल करो, यॉर्कर मारो, ऑफ स्टंप। अगर वीकनेस का बात करें, इंडिया का वीकनेस कौन है जो न्यूजीलैंड एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे, और न्यूजीलैंड का वीकनेस कौन है जो इंडिया ट्राई करना चाहेंगे? देखिए इंडिया की बात करें तो इंडिया की कोई वीकनेस दिखाई नहीं देगी। सो 6 बॉलर, बिल्कुल 6 बॉलर की जरूरत ही नहीं। 5 इतने टॉप क्लास बॉलर, और 6 बॉलर हमने देखे, 4-5 बॉलर ट्राई किए हैं आखिरी मैच में। तो 6 बॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर गेंदबाजी गेंदबाजों को मदद करेगी तो फिर 6 बॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक बल्लेबाजी का सवाल है, मेरे को नहीं लगता अनटिल अनलेस ट्रेंट बोल्ट शुरुआती 2-3 झटके दे दे, क्योंकि उनके पास वो क्षमता शुरुआती झटके देने की, और बॉल अंदर लाते हैं राइट हैंडर, तो वो अगर शुरुआती झटके देते हैं तो फिर एक चिंता का विषय हो सकता है। पाजी आप 1985 में WCC जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, गावस्कर कैप्टन थे, आप टीम में थे, उसके बाद रॉटमैन का नेक्स्ट।
सो आप जानते हैं कि सेमीफाइनल से उधर में तो डायरेक्ट फाइनल में गया था आप लोग, पाजी सेमीफाइनल था, सेमीफाइनल था, तो आपका इससे आइडिया है। तो इस सिचुएशन में मेंटली कैसा है, और आपके तरफ से रोहित को क्या मैसेज आप देंगे? देखिए, रोहित को मैसेज है कि जिस तरह खेल खेल रहे हैं वैसे ही अच्छा, दबाव में ना आए, क्योंकि सेमीफाइनल का दबाव होता है, आप माने या ना माने मन में थोड़ा सा डर जरूर रहता है, लेकिन अगर आप बिंदास खेलते हैं, जिस अंदाज से खेल रहे हैं, यू आर द बेस्ट, अगर इस अंदाज से खेल रहे हैं, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि न्यूजीलैंड आपसे पार पा पाएगी, क्योंकि ऑन पेपर हम लोग वी आर माइल्स अहेड ऑफ एनी अदर साइड। पाजी कितना सही बात बोले। दैट डे आई वाज वाचिंग द इंटरव्यू ऑफ राहुल द्रविड़, ही सेड द सेम थिंग कि जैसे कल सुबह हुए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा मैच जैसा ट्रीट करेंगे, इट्स जस्ट अनदर डे, सो वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट दिस मैच एज एनीथिंग स्पेशल। सो हम लोग भी सब प्रे करेंगे कि इंडिया जीते, इंडिया फाइनल में जाए, ऑल ऑफ इंडिया इज प्रेइंग फॉर दैट, एंड वी आर गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, और ऐसे ही हम लोग एपिसोड लाएंगे एंड मन का बात बोलेंगे। सो हमारा चैनल देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब टू मल्होत्रा's स्ट्रेट ड्राइव।